एक देश जब आगे बढ़ता है तो उसकी तस्वीरें भी आगे बढ़ती हैं। उन तस्वीरों पर भी बात होती है। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाने वाली हूं और यह तस्वीर है भारत के सबसे साफ शहर यानी कि इंदौर की। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए और आप ये सोचिए कि क्या आपका शहर इंदौर से साफ है। एक साफ शहर से महज सुंदर तस्वीरें सामने नहीं आती, बल्कि वो आपके जीवन में भी बदलाव लेकर आती हैं। और इसे समझने के लिए आपको यूनेस्को की एक रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए, जिसे बनाने के लिए यूनेस्को ने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये हैं कि स्वच्छता के घरेलू और सामुदायिक आर्थिक लाभ क्या है। इसका मतलब यह है कि स्वच्छता का इंडिविजुअल फायदा क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई की घरेलू और सामुदायिक लागत क्या है। मतलब स्वच्छता बनाए रखने के लिए कॉस्ट क्या है, लगता क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई के लाभ की तुलना में लागत क्या है। मतलब स्वच्छता बनाए रखने में लागत से ज्यादा लाभ क्या है। क्या एक ग्रामीण अपनी सेविंग से यह लागत चुका सकते हैं, और अगर चुका सकते हैं तो इसमें उन्हें कितना समय लगेगा। इन सवालों के जवाब में यह सामने आया कि स्वच्छता एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक आधार पर सीधा असर करती है। चिकित्सा लागत को कम करना यानी कि बीमारी कम होने से चिकित्सा लागत में भी कटौती देखने को मिलती है। एक एवरेज के हिसाब से 8,000 से ज्यादा की बचत देखने को मिलती है। दूसरा फायदा क्या होता है? समय की बचत होती है। बीमारी और ओपन डेफिकेशन से होने वाले समय को बचाया जा सकता है, जिसको अगर आप प्रति परिवार प्रति वर्ष यानी कि हर साल के एवरेज में अगर आप इसको पैसों की वैल्यू पर कन्वर्ट करके देखें तो करीब 26,000 रुपए से ज्यादा होता है। बचाए गए जीवन का मूल्य यानी कि कम मृत्यु दर के कारण बचाए गए जीवन का आर्थिक मूल्य करीब 17,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष होता है। प्रॉपर्टी की कीमत में भी फर्क आधा है। स्वच्छता के चलते करीब 18,000 रुपए का फायदा एक प्रॉपर्टी पर बीते 10 सालों में देखने को मिला है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करके जारी किए हैं। विकसित देशों में हमारे देश की तस्वीर हमेशा ऐसी दिखाई जाती रही है जहां पर गंदगी है, गरीबी है। इसे कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पर एक नैरेटिव बिल्ड करना। जैसे कि अगर आपको मैं कहूं कि अगर आप किसी फिल्म को देखेंगे और उस फिल्म में भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है तो आप नोट करेंगे कि तस्वीरों में भारत में फैली हुई गंदगी, भारत में विकसित हुई गरीबी, भारत में विकसित हुआ कुपोषण और इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश ग्लोबली की जाती है। और इस नैरेटिव की वजह से कई दशकों तक भारत में विकास की रफ्तार धीमी रही।